वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 का है बिजनेस स्टडीज को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। पहले से देख रहे हो तो भैया लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना। सो आज का मैं धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करता हूँ बहुत ही जल्दी से। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है। तो देखो, बिजनेस एक पहला बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? मैं थोड़ा बहुत देर बाद समझाऊँगा आपको। तो भैया बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और साथ ही साथ बिज़नेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे लगा हुआ है विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब जब कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मान लो वो सामान को खरीद के ला रहा है, सामान को किसी और को बेच रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, सामान बना रहा है, सामान को रेगुलर बेसिस में बेच रहा है, सामान को रेगुलर बेसिस में बना रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो भैया वो होता है अपना क्या चीज़? बिज़नेस। जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन, मान लो मोहन है, मोहन का एक छोटा-मोटा ग्रोसरी शॉप है, तो मोहन हर दिन ग्रोसरी ला रहा है, बेच रहा है, ग्रोसरी ला रहा है, बेच रहा है, तो भैया वो बिज़नेस कहलाता है। अब देखो, ह्यूमन अपने वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए 2 तरीके के एक्टिविटीज़ को करते हैं। एक होता है भैया अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होता है भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जो हम लोग पैसा कमाने का मोटिव से करते हैं। तो हम लोग का होता है भैया कौन-सा एक्टिविटीज़ वो वाला होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ऐसा एक्टिविटीज़ जो हम लोग पैसा कमाने का मोटिव से करें तो वो भैया होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आज के डेट में सभी कोई लोग कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट होता है भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसा एक्टिविटीज़ होता है जो पैसा कमाने के लिए किया नहीं जा रहा है। जैसे कि मम्मी, हम लोग की मम्मी लोग हम लोग के लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाती है, नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी लोग हम लोग से प्यार करती है। ठीक है? तो ऐसा काम जो लव अफेक्शन के लिए किया गया है, तो भैया वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में कि भैया बिज़नेस एक्टिविटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला बात है कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि बिज़नेस हम लोग करते क्यों है? पैसा कमाने के लिए, बच्चों वाला पैसा छापने के लिए। तो हम लोग का होता है भैया बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। फिर नेक्स्ट बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, बिज़नेस में क्या होता है? सामान को बनाया जाता है और सामान को बेचा जाता है। अब देखो, सामान को बनाने से पहले सामान को लाना पड़ता है, ठीक है? अगर मान लो आपका ट्रेडिंग फर्म है, तो सबसे पहले आप सामान लाओगे, फिर बेचोगे ना? तो सामान को लाना, फिर सामान को बनाना, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड आपका सर्विसेज। देखो, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल्स फॉर द कंजम्पशन, दिस मस्ट बी आइदर फॉर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर्ड बाय द बिज़नेस एंटरप्राइज़। मतलब लोगों को सामान देने से पहले या तो सामान बनाना पड़ता है या तो सामान लाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है भैया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, बिज़नेस में कोई भी सामान को एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज हम लोग कैसे करते हैं? पैसा के थ्रू, मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है भई, नेक्स्ट है हम लोग का डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो भैया बिज़नेस में क्या होता है ना, हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस में क्या करते हैं? डीलिंग करते हैं। रेगुलर बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार करते हैं ना, सामान को लाते हैं, सामान को बेचते हैं, सामान को लाते हैं, सामान को बेचते हैं। इसमें मतलब रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज का डील होते रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों? नेक्स्ट है भैया प्रॉफिट अर्निंग। तो भैया सबको पता है बिज़नेस का भैया मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। विदाउट प्रॉफिट तो भैया बिज़नेस चलेगा नहीं। तो भैया प्रॉफिट कमाना ही मेन बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर नेक्स्ट है भैया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखो, बिज़नेस में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से कितना रिटर्न मिलने वाला है, वो भैया अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब पता नहीं होता कि कितना अपने को रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मतलब अनसर्टेन होता है। फिर नेक्स्ट होता है भई बिज़नेस अब अनसर्टेन है, बिज़नेस पता ही नहीं कि कब मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेनिटी होता है तो वहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही होता है। क्योंकि देखो, विदाउट रिस्क भैया काम होने वाला नहीं है। रिस्क से तो भैया इक्स है, याद ही होगा ना आप लोग को? इक्स से तो वही ना, रिस्क से तो इक्स है, यही कहानी कुछ है। ठीक है? तो भैया विदाउट रिस्क बिज़नेस चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए भैया रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है? क्या मालूम आपका बिज़नेस 7वें आसमान पे पहुँच जाए, क्या मालूम आपका बिज़नेस 7वें आसमान से एकदम ज़मीन पे पहुँचे, तो हो सकता है। बी रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है बिज़नेस का। फिर हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, अब जो हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज़ बाय व्हिच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मतलब एक वर्कर काम क्यों करता है फैक्ट्री में? पैसा कमाने के लिए। तो भैया उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में
डिवाइड कर दिया। तो पहला होता है भैया बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी फर्दर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज़। द फर्स्ट वन इज़ बिज़नेस। बिज़नेस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया कि बिज़नेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस में लगा हुआ है, सामान बना रहा है, सामान बेच रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो वो अपना बिज़नेस कहलाता है। हम लोगों ने पढ़ लिया था, बिज़नेस को बताने का नीड नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशंस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? प्रोफेशन के बारे में। देखो, अब यहाँ पे दोस्तों आ गया हम लोग का प्रोफेशन। क्या आ गया दोस्तों? प्रोफेशन। कि भैया प्रोफेशन क्या होता है? तो देखो, प्रोफेशन भी एक तरीका का इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होता है। प्रोफेशन भी क्या है दोस्तों? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जहाँ पे हम लोग अपने पर्सनलाइज़ नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से पैसा कमाते हैं, तो भैया वो अपना होता है जैसे प्रोफ़ेशन। जैसे कि मान लो डॉक्टर अपने जो भी उन्होंने एमबीबीएस किया, जो भी उन्होंने नॉलेज उन्होंने प्रैक्टिस किया, कितने पेशेंट में उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, वही नॉलेज से वो जब पैसा कमाते हैं ना, तो वो भैया होता है प्रोफ़ेशन। प्रोफ़ेशन में एक स्पेशलाइज़्ड नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जिसको अप्लाई करके हम लोग पैसा कमाते हो, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लिविंग को अच्छा करते हो, तो भैया वो अपना होता है प्रोफ़ेशन। और प्रोफ़ेशन में जब घुस गए तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि मान लो कि देखो, अभी सीए करना है आपको, तो सीए का एक बोर्ड होता है, कौन-सा बोर्ड है भाई? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट को फ़ॉलो करके एक सीए को सभी काम को करना होता है। जैसे कि मान लो कि आप लॉयर बन गए, तो बार काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करके ही आपको आगे का काम अब करना होगा। तो इस प्रोफ़ेशन में क्या होता है? प्रोफ़ेशन में स्पेशलाइज़्ड नॉलेज स्किल से पर्सन यूज़ करके पैसा कमाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों हम लोग का? एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो देखो, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के लिए काम करता है। मान लो कि ये मिस्टर रवि है। मिस्टर रवि जाके किसी के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस में इन्हें वेजेस और सैलरी मिल रहा है, तो भैया उस फैक्ट्री के ये क्या कहलाएँगे? एम्प्लॉयी कहलाएँगे। तो भैया इसे कहते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी एक पर्सन रेगुलर बेसिस में जाके किसी भी दुकान या कोई भी कंपनी में रेगुलर बेसिस में जाके काम करता है, उसके रिटर्न में उसे सैलरी, वेजेस ये वगैरह मिलता है, ठीक है? तो उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया दोस्तों हम लोग का क्या? कंपैरिज़न ऑफ बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसे आप लोग पढ़ लेना क्योंकि वन सोर्स से, ठीक है? फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है? बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ नेसेसरी। यहाँ पे देखो, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना, सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ से हम लोग बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफ़ेशन में क्या होता है, एक मेंबरशिप बॉडी होता है, जहाँ से हम लोग को मेंबरशिप नंबर मिलता है, वहाँ से नंबर लेने के बाद ही हम लोग प्रोफ़ेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो कि आपने लॉयर का पढ़ाई किया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस मिलेगा तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में बस एक एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो किसी भी हमको कंपनी का एम्प्लॉयी या किसी भी बिज़नेस का एम्प्लॉयी बनना है, तो क्या करना है कि हमको इंटरव्यू देना होगा जिससे कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, फिर मेरा नौकरी लग गया। फिर नेचर ऑफ वर्क क्या होता है इसमें? प्रोविजंस ऑफ, इसमें क्या बेसिकली प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें बेसिकली हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को बेचना पड़ता है। इसमें हम लोग को अपना पर्सनलाइज़ एक्सपीरियंस, नॉलेज को दूसरों को शेयर करना होता है। अब प्लस उससे हम लोग पैसा कमाते हैं, तो भैया ये होता है प्रोफेशन। फिर इसमें भी हम लोग को दूसरे के लिए काम करना होता है, ठीक है? क्वालिफिकेशन तो बिज़नेस के लिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन के चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए सम केसेस में क्वालिफिकेशन चाहिए, सम केसेस में नहीं चाहिए। ठीक है? फिर रिवॉर्ड इन रिटर्न, बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट मिल होता है, इसमें आपको प्रोफ़ेशनल फ़ीस मिलता है, इसमें आपको सैलरी और वेजेस मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, तो भैया बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज़्यादा करना होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है लेकिन उतना नहीं करना होता है, लेकिन इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दरकार ही नहीं है क्योंकि आप दूसरे के वहाँ जा रहे हो काम करने के लिए। रिस्क, तो भैया बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, भैया रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है ना? और इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या रिस्क है? इसमें फ़ीस हमको रेगुलर एंड सर्टेन होता है, मतलब इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि फ़ीस हमको रेगुलर से मिल ही जाता है। इसमें तो कोई रिस्क नहीं है क्योंकि भैया सब कोई तो मालिक का ही है, रिस्क इसमें नहीं है, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्योंकि वन साइडेड तो सभी में नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लूँगा, कॉन्सेप्ट को लूँगा, खत्म करूँगा। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। तो भैया बिज़नेस को हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक क्या होता है आपका इंडस्ट्रीज़, एक होता है आपका कॉमर्स। अब देखो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान लो अभी क्लॉथ का बहुत सारा कंपनी होता नहीं होता है, तो सभी क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ को, सभी क्लॉथ कंपनीज़ को एक साथ लाएँगे, सभी क्लॉथ फर्म्स को एक साथ लाएँगे तो एक इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो जाता है। फिर जैसे कि और एक एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे कि मान लो आज के डेट में कार बनाने वाला बहुत सारा कंपनीज़ मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है? ऑब्वियसली सर मार्केट में कार बनाने वाले बहुत से कंपनीज़ अवेलेबल है। अभी सभी कार इंडस्ट्रीज़ को लाइक हुंडई को हो गया, फिर मान लो कि
टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बहुत सारे कार बनाने वाली कंपनी, सभी कार इंडस्ट्रीज को एक साथ ला देंगे तो वो क्या होगा? आपका ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज क्रिएट हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स। और इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, किसी भी रिसोर्स को एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली द टर्म इंडस्ट्रीज यूज द एक्टिविटीज इन विच द मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। बेसिकली इंडस्ट्रीज उसी को कहा जाता है जहाँ पे टेक्निकल और मैकेनिकल दोनों ही स्किल यूज करके काम को किया जाता है पैसा कमाने के लिए। तो भैया वो अपना कहलाता है इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला दोस्तों होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, फिर होता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, फिर होता है आपका टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या होता है ये अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आपका एक ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जहाँ पे हम लोग सामान को नेचर से निकालते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहलाता है। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब जहाँ पे हम लोग सामान को जमीन से निकाले, जैसे आयरन, ओर, मिनरल हम लोग जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं ना, तो ऐसा इंडस्ट्रीज अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहलाता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब एनिमल हस्बेंड्री होता है, जहाँ पे छोटा से एनिमल को बड़ा किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, ठीक है? रेयरिंग किया जाता है, एनिमल को छोटा से बड़ा किया जाता है, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गया, वो आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज में काउंट होता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है भैया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से सामान आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में उस सामान को प्रोसेस करके एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आयरन आया, अब आयरन से बना क्या चीज, जैसे कि आयरन और जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो आयरन से सिल्वर बना, ठीक है? अब उससे क्या बना, वॉचेस बना, ठीक है? घड़ी जो आप लोग पहनते हो वो सब आयरन से बनता ही नहीं बनता है। तो ये कैसे हुआ आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के थ्रू हुआ। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से सामान आया उसको प्रोसेस करके दूसरे गुड्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो भैया वो कहलाता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में सबसे पहला भैया आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, ऐसा इंडस्ट्रीज जो सामान को बनाते हैं, सामान को मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाता है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो पेट्रोलियम से बहुत सारा सामान बनता नहीं बनता है, इसमें पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारा, मतलब एक प्रोडक्ट से जब मल्टीपल सामान बनाया जाए तो भैया वो कहलाता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। फिर एक होता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जब 3-4 इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नया इंग्रेडिएंट्स बनाया जाए तो आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज होता है। जैसे कि आपका मान लो कि सीमेंट बनाना है, अब सीमेंट के लिए भैया थोड़ा कोयला लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, थोड़ा सा मिला के 4-5 एलिमेंट मिला के सीमेंट बना दिया जाता है, तो वो होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। फिर नेक्स्ट आपका होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी सामान 3-4 प्रोसेस से होके गुजर के सामान रेडी बनता है, ठीक है? रेडी होता है। जैसे कि मान लो कि आज के डेट में जैसे कि आपको शुगर का सबसे पहले शुगर केन लाया जाता है, उसको काटा जाता है, मशीन में डाला जाता है, फिर उससे शुगर बनता है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होगा असेंबलिंग इंडस्ट्री। आप देखो आज के दौर में ना असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का ही राज है। देखो जैसे कि आप मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, वो भी एक असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। कुछ पार्ट चाइना से आ गया, कुछ पार्ट जापान से आ गया, कुछ पार्ट इंडिया का आ गया, सब मिला के एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया गया, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया। 6-7 जगह से एक प्रोडक्ट आया, मतलब 6-7 जगह से सामान आया, उसको असेंबल एक जगह किया गया। मतलब मान लो कि जैसे कि मान लो आईफ़ोन में सम टाइम कैमरा किसका यूज़ होता है? सैमसंग का यूज़ होता है। फिर भी आईफ़ोन और भी बहुत जगह से सामान को लेके आते हैं, सबको एक जगह रख के असेंबल करते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन बन के रेडी होता नहीं होता है। तो वो होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। कार वाले इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, कार बनाने के लिए भी बहुत सारा कोई कोई पार्ट्स हमको यहाँ से लाना होता है, कोई पार्ट दूसरे कंट्री से लाना होता है, सभी को मिला के एक जगह में असेंबल करते हैं, तो हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग या रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, नया-नया ब्रिजेस का उद्घाटन कर रहे हैं, तो भैया ऐसा इंडस्ट्री आपको होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। फिर नेक्स्ट होता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। अब तो नेक्स्ट इंडस्ट्री है भैया टर्शरी इंडस्ट्री। तो बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होता है? तो टर्शरी इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो भैया प्राइमरी एंड सेकेंडरी को भैया लिंक करने का काम करता है। तो ऐसा इंडस्ट्री भैया टर्शरी इंडस्ट्रीज कहलाता है, जहाँ पे आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस ये सभी आपका टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होता है। जैसे कि मान लो कि
मान लो कि हम लोग असम में हैं, असम से मान लो पेट्रोलियम अपने को दिल्ली पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट ही क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस को दूर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसे हम लोग टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के नाम जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में 2 बात होता है। भैया पहला बात कि कॉमर्स क्या है? मतलब ऐसा जो आपके प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों को साथ लाता है, तो वो आपका कहलाता है आपका कॉमर्स। अब कॉमर्स में 2 चीज़ आते हैं, 2 एक्टिविटीज़ आते हैं। पहला एक्टिविटीज़ होता है ट्रेड, दूसरा होता है भैया ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब सिंपल सा होता है व्यापार करना। जब हम लोग बेसिकली किसी के साथ बिज़नेस डील कर रहे हैं, ठीक है? सामान उससे खरीद रहे हैं या उसको सामान बेच रहे हैं, उसके एक्सचेंज में पैसा ले रहे हैं, तो भैया वो ट्रेड कहलाता है। ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड का मतलब होता है मतलब जो ट्रेड को ईज़ी बनाता हो, ट्रेड के प्रॉब्लम्स को दूर करता हो, तो उसे हम लोग ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड के नाम से जानते हैं। पहले बात हम लोग ट्रेड के बारे में बात करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स इन द मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर। मतलब ट्रेड हमेशा क्या करता है? किसी भी सामान को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराने का काम करता है। मान लो कि मैंने कुछ सामान बनाया, तो अब अवेलेबल कौन कराएगा? ट्रेडिंग के थ्रू ही होगा। फिर नेक्स्ट होता है ट्रेड बेसिकली 2 टाइप्स का 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब जब हम लोग इंडिया में रह के इंडिया के अंदर में किसी के साथ डील करें, किसी के साथ व्यापार करें, किसी के साथ सामान एक्सचेंज करें, तो होता है भैया डोमेस्टिक ट्रेड। एक होता है भैया इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हम लोग अपने कंट्री में रह के दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करते हैं, उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ सामान को एक्सचेंज करते हैं, तो भैया होता है इंटरनेशनल ट्रेड। एक होता है भैया एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब बेसिकली मान लो कोई कंट्री ए है, तो कोई कंट्री ए है लेट्स सपोज, तो ए कंट्री ने क्या किया, बी कंट्री से मान लो कि तेल खरीदा। ए कंट्री ने बी कंट्री से क्या किया? पेट्रोलियम मतलब तेल खरीदा और सी कंट्री को क्या किया? बेच दिया और बीच में कुछ कमीशन खा लिया। तो ये होता है भैया एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या था? ए ने क्या किया? बी से तेल मँगाया और इसे अपने कंट्री में लाया नहीं। उसे दूसरे कंट्री में डायरेक्ट क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है? तो ये होता है भैया एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब नेक्स्ट होता है ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स जो ट्रेड को ईज़ी बना देते हैं। मतलब जो ट्रेड के प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करते हैं। पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मतलब ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड होता है जो डिस्टेंस के बैरियर को क्या करता है? खत्म करता है। हम लोग असम में बैठे-बैठे कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में ईज़िली ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान को भेज सकते हैं। तो भैया ये ट्रेडिंग को क्या किया ईज़ी बनाया। कम्युनिकेशन मतलब बैठे-बैठे हम लोग कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डील कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लेके डील कर सकते हैं। तो भैया ये होता है पहला ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड। नेक्स्ट ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पैसा का ज़रूरी होता है, नहीं होता है? तो पैसा हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली होता है बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तो भैया ये अपने बिज़नेस को ईज़ी करते हैं, नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। फिर नेक्स्ट है भैया इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा बात, अगर मान लो कि आपका लेट्स सपोज़ आपका एक गोडाउन है, ठीक है? वेयरहाउस है, जहाँ पे आग-वाग लग गया। तो आपको एक डर होगा ना कि आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या कर दोगे ना, गुड्स को इंश्योर कर दोगे, इंश्योरेंस कर दोगे। जिससे कि क्या होगा, अगर मान लो कभी कुछ हो भी गया तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये भी आपके व्यापार को, बिज़नेस को ईज़ी बनाता है। फिर नेक्स्ट होता है वेयरहाउसिंग। अगर आपका बिज़नेस है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? चाहे नेशनल या इंटरनेशनल, तो आपको सामान को स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए आपको वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? यही ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड। एडवर्टाइज़मेंट, अगर मान लो कि आपको बताना है कि आपका दुकान यहाँ पे है, आप ये प्रोडक्ट में डील करते हो, तो अभी सबको बताना है, पूरे जनता पब्लिक को बताना है, तो कैसे होगा भैया? एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू। तो एडवर्टाइज़मेंट एक भी ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है भैया पैकेजिंग। अगर मान लो आपने सामान बना ही लिया, तो सामान बनाने से तो नहीं होगा, उसको पैकेट सही तरीके से होगा तो ही ना मार्केट में माल बिकेगा, तो उसके लिए पैकेजिंग भी एक ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड कहलाता है। फिर नेक्स्ट है भैया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। तो बिज़नेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। तो सबसे पहले आप देखो, अपने को बिज़नेस का मतलब अपने को बिज़नेस में इतना मेहनत करना होता है जैसे कि अपना एक नाम बन जाए, गुडविल बन जाए, जिससे कि सबसे पहले आप सर्वाइव कर लो, मार्केट में सर्वाइव कर लो, मार्केट में एक अपना नाम बना लो, अपना एक स्टैंड ले लो, ठीक है? सबसे पहला बिज़नेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है। जब आपने अपना नाम मार्केट में बना लिया, तो इनोवेशन करो, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ लाओ, नया-नया इनोवेशंस करो, चीज़ों को खोजो, नया-नया तरीका लाओ, जिससे कि आपका बिज़नेस और भी ग्रोथ करेगा, ठीक है? तो ये होता है दूसरा बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव। थर्ड बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने नया-नया इनोवेशंस कर लिया, तो आप अपने प्रोडक्टिविटी करो, जितना हो सके ज़्यादा उतना अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, ये थर्ड होता है। नेक्स्ट होता है आपका फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स।
अब देखो कुछ भी चीज़ आपको प्रोडक्शन करना है या कुछ भी करना है, तो आपको कुछ रिसोर्स का नीड होता है, लाइक प्लांट्स का आपको प्रोडक्शन करना है तो प्लांट्स का ज़रूरी होगा, मशीन, ऑफिसेज़ चाहिए होगा और भी पैसा भी चाहिए होगा, फंड भी चाहिए होगा। तो इन सभी चीज़ों का अरेंज करना भी एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर बिज़नेस स्मूथली चलाना है, सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ाना है, तो ये सब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर जब आपने ये सब कर लिया, तो अब आप अर्निंग प्रॉफिट के लिए सोचो, आप प्रॉफिट कमाने के लिए देखो। फिर नेक्स्ट सिर्फ बिज़नेस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बिज़नेस का सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो बिज़नेस को हमेशा सोसाइटी में अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहिए, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना चाहिए। तो ये हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस का। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होने के बाद बिज़नेस का एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो कंपनी में या हमारे बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरी, वेजेस सही वे में मिले, उन लोगों का के लिए फ्यूचर के लिए प्रोविडेंट फंड वगैरह भी उनको दिया जाए। तो ये सब एम्प्लॉयी को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, फिर उनको काम करने के लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दिया जाए, तो ये एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। फिर नेक्स्ट ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट हम लोग को होता है बिज़नेस रिस्क। अब भाई बिज़नेस करोगे तो भैया एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होगा ही। तो बेसिकली रिस्क क्या है? तो रिस्क एक अनसर्टेनिटी होता है जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो द टर्म बिज़नेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस। मतलब आप बिज़नेस कर रहे हो तो इससे या तो प्रॉफिट हो भी सकता है या तो आपको लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस, कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, अनसर्टेन होता है, ठीक है? अब बिज़नेस 2 तरीके का होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, मतलब बिज़नेस रिस्क 2 तरीके के होते हैं। तो एक होते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होते हैं प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या होता है? या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। इसे हम लोग स्पेकुलेटिव रिस्क के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब इसमें क्या होगा, या तो आपको लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। मान के चलो आपका दुकान एक ऐसा जगह में है जहाँ पे बाढ़ हमेशा फ्लड आते रहता है। अब फ्लड आया तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। अब फ्लड नहीं आया तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट का बात किया ही नहीं जाता है। फिर नेचर ऑफ रिस्क मतलब देखो रिस्क हर बिज़नेस का एक एसेंशियल पार्ट होता नहीं होता। विदाउट रिस्क भैया काम होने वाला नहीं है। फिर बिज़नेस रिस्क अराइज़ ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब देखो फ्यूचर में पता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो, आपको पता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ क्या होगा, कुछ पता है क्या? नहीं पता है, क्योंकि बिज़नेस अनसर्टेन होता है। तो ये होता है आपका भैया कौन-सा चीज़? बिज़नेस रिस्क, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज़ ऑफ द बिज़नेस। देखो बेसिकली जितना बड़ा साइज़ आपका बिज़नेस का है, उतना बड़ा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। जितना बड़ा साइज़, उतना बड़ा रिस्क। फिर प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप जितना बार आप रिस्क लोगे उतना बार आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपको प्रॉफिट। अब कॉजेस ऑफ बिज़नेस रिस्क के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस रिस्क क्यों होता है? नेचुरल कॉजेस लाइक फ्लड आ गया, ठीक है? या फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया जिसके कारण आपका बिज़नेस को नुकसान हो गया, ये हो गया नेचुरल कॉजेस। फिर ह्यूमन कॉजेस मतलब कि आपने आपके एम्प्लॉइज़ ने कुछ नेग्लिजेंस दिखा दिया, अच्छा से काम नहीं हो रहा है कंपनी में, जिसके फिर राइट्स हो गए, स्ट्राइक हो गया, तो वो सब के कारण आपके बिज़नेस को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो गया ह्यूमन रिस्क। इकोनॉमिक कॉजेज़ का मतलब मान लो कि सडनली मार्केट चेंज हो गया, आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का सडनली ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ लॉस लाया, जिसके कारण उसका डिमांड मार्केट में सडनली डाउन हो गया। चाहे गवर्नमेंट ने ऐसा लॉस ला गया जिसके कारण उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो ये होता है आपका इकोनॉमिक कॉजेज़। फिर अदर कॉजेज़ का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट चेंज हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, पॉलिटिकल बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके कारण आपको बिज़नेस को कुछ ना कुछ हार्म पहुँच सकता है। ये हो गया भैया अदर कॉजेज़। अब एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो भैया बिज़नेस को स्टार्ट करने में अपने को 10 स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस का लाइन चूज़ करना होगा कि आपको बेसिकली क्या चीज़ का बिज़नेस करना है, किस टाइप का बिज़नेस करना है, ठीक है? तो ये आपको चूज़ करना होगा। दूसरा क्या होगा साइज़ ऑफ द फर्म। अब आपने सोच लिया कि मैं इस तरीके का बिज़नेस करूँगा, तो आप सोचोगे ना कि मुझे छोटे लेवल में करना है ना बड़े लेवल में करना है, तो ये देखना होगा। जब आपने ये भी सोच लिया, तो आपको करना होगा चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। आप देखो, आप सोच रहे हो कि ना मैं बड़ा से बिज़नेस करूँगा, तो भैया इसके लिए आपको ओनरशिप चूज़ करना होगा। ओनरशिप 2 तरीके का होता है। आप चाहोगे तो सिंगल भी स्टार्ट करोगे, सिंगल स्टार्ट होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। 4-5 लोग मिलके स्टार्ट करोगे तो पार्टनरशिप हो जाएगा। फिर मान लो कि आप सोचो कि ना मुझे तो बहुत पैसा का नीड होगा, तो कंपनी आपको स्टार्ट करना होगा। तो एक आपको आपको एक मतलब चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना होगा कि आप अकेले करना है, ना 2-4 लोगों से मिलके करना है, ये करना होगा। फिर नेक्स्ट होगा लोकेशन ऑफ बिज़नेस एंटरप्राइज़। आपने सोच लिया कि हाँ, बिज़नेस ये करेंगे, तो आपको एक लोकेशन चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? तो आपको लोकेशन चूज़ करना होगा।
कि किस लोकेशन पे आपको बिज़नेस करना है। तो बेसिकली हम लोग हमेशा चूज़ करेंगे कि जहाँ पे क्राउडेड हो वहाँ पे बिज़नेस मिल जाए, स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद फाइनेंशियल प्रोपोज़िशन मतलब अब देखो बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए तो आप कैपिटल जुगाड़ोगे, या तो कैपिटल खुद का लगाओगे या बैंक से लोन लोगे, ये सब डिसाइड करोगे। फिर नेक्स्ट फिज़िकल फैसिलिटीज़। अब फिज़िकल फैसिलिटीज़ का मतलब कि जैसे कि आपको बिज़नेस करना है तो भई मशीनरी का दरकार होगा, लैंड का दरकार होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ये सब कहाँ से आएगा, ये सब का डिसाइड करोगे। फिर नेक्स्ट प्लांट लेआउट बनाओगे। प्लांट लेआउट का मतलब कि जो आप प्रोडक्शन करोगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक बोतल बन रहा है। अब बोतल में सामान यहाँ पे मान लो फिल अप होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बोतल यहाँ पे हो रहा है, तो पैकेजिंग भी यहाँ पे हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक लेआउट तैयार करना होगा कि प्रोडक्शन यहाँ सामान यहाँ पे बनेगा, फिर बोतल का पैकिंग यहाँ होगा, यहाँ पे हम लोग उसे कार्टून में डालेंगे, तो सब लाइन बाय लाइन चलना चाहिए, ठीक है? एक प्लांट लेआउट आपको डिसाइड करना होगा। फिर कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट वर्कफोर्स, तो आपको एक ऐसा वर्कफोर्स चाहिए होगा जो आपके बिज़नेस को अच्छा से वे में चला पाए। इसके लिए आपको वर्कर्स को खोजना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, ठीक है? स्किल अनस्किल वर्कर में आपको छाँटना होगा, बहुत सारा काम करना होगा। फिर आपको करने के बाद नेक्स्ट आपको करना होगा टैक्स प्लानिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, किस लेवल में ज़्यादा टैक्स देना है, ये सब देखना होगा। फिर उसके बाद करने के बाद आपका बिज़नेस को कर दोगे आप लॉन्च। तो इस तरीक़े से आपका यूनिट नंबर 1 होता है खत्म। यूनिट